गीता और नम्रता के साथ संपाए हैं कि आपके वचन पे हम ध्यान करेंगे, हमसे बोल अब बात करें और हमारी अगुवाई करें। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, हमसे बोल अब बात कर। आज का वचन तेरी तरफ से हो, आपको आदर महिमा देते हैं। प्रभु जी, इस बीमारी से आपने बचाया है, इसका हम धन्यवाद देते हैं। सबको बचाएं, सबको तेरा लोगों का हाथ है, ये शुक्र न मानते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आय से लेकर उसकी 7 आय तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आय से लेकर 7 आय तक पढ़िए। उसकी कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीपों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर तो मैं प्रभु की नजर से क्या हो गया? गिर गया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया? गिर गया। और उस चीज को परमेश्वर का दास कहता है कि तू मेरी नजर से क्या है? गिर चुका है। हम आदमी की नजर से जब गिर जाते हैं तो हम अपना मुंह छुपाते हैं, घरों में बैठ जाते हैं और ये सोचते कि लोग क्या कह रहा है, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। हम घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। और परमेश्वर 5वीं आयत में कहता है, स्मरण कर कहां से तू गिर गया है, जो प्रेम तूने मुझसे करना छोड़ दिया है। कौन सा पाप तेरी जिंदगी में आ गया है? वो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, वो कौन सी ऐसी चीज आ गई है जो प्रेम मेरी जिंदगी से कम होता चला गया है? वो कौन सा पाप है जो तू मेरी उपस्थिति में नहीं पाया जाता? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस से हम दूर हो चुके हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो गए हैं। पाप मुझे परमेश्वर से दूर लेकर चला गया है। उस बात को परमेश्वर कह रहा है, स्मरण कर। क्या कर? कौन सा गुनाह आ गया है? आज हम चर्च में आकर परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हैं। परमेश्वर प्रेम के बारे में नहीं कह रहा, परमेश्वर धीरज के बारे में नहीं कह रहा, परमेश्वर आपके दान के बारे में नहीं कह रहा। परमेश्वर जो कह रहा है कि कौन सा पाप है, परमेश्वर आपके ज्ञान के बारे में नहीं कह रहा कि स्मरण कर, चेत कि कौन सा पाप मेरी जिंदगी में आ गया है जो कि मैंने परमेश्वर से क्या हो गया हूं? दूर हो गया। आइए हम 5वीं आयत को फिर से पढ़ें। इसलिए स्मरण कर, तू कहां से गिरा है? तू कौन से पाप में गिर गया है? कौन से पाप में की बुराई तेरी जिंदगी के अंदर आ गई है? और हर इंसान जानता है कि मेरे जीवन में कौन सा पाप है। क्यों? जो मुझे प्रभु से क्या कर रहा है? दूर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। और चीज को प्रभु का दास कह रहा है, स्मरण कर, याद कर, सोच कि तेरे जीवन में कौन सा पाप है। और पाप मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करता है? दूर करता है। पाप मुझे प्रार्थना करने से फिर रोकेगा, पाप मुझे मसीह में बढ़ने से रोकेगा, संगति करने से रोकेगा। हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे और मैं और आप परमेश्वर से अपना मुंह छुपाएंगे। क्यों? पाप बहुत भयंकर चीज है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, स्मरण कर कि तूने क्या करा है, कौन से पाप में क्या है? गिर गया है। देखिए, पाप हमारा प्रभु जानता है। हम अपने पापों को छुपा सकते हैं, अपनी बुराई को छुपा सकते हैं ताकि लोग हमारी बुराई को ना देखें, हम लोगों के सामने अच्छे बन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में जानता है कि दिनेश तेरे जीवन में कौन सी क्या है? बुराई है। आप मानव को देखे, इंसान को देखे, जिनके साथ आप बहुत भलाई करते हैं, जिनके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, वो आपके भाई, आपके बहन आपको स्मरण नहीं करेंगे। फिर भी प्रभु हमें चिता रहा है कि कौन सी ऐसी पाप आ गया है। ठीक है,
जिस पाप ने मेरा तेरा संबंध क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और स्मरण कर ले। और परमेश्वर कह रहा है, जब हमसे लोग बहुत बात करना बंद कर देते हैं, लोग हमसे मिलना बंद कर देते हैं, फोन पे बात करना कि हम लोगों से कहते देखिए हमने कितना कुछ किया, हमने उसके साथ कितना किया है। और परमेश्वर हम मुझसे कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहा, आपसे कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। स्मरण कर तू कहां से गिरा है। हमें बैठ के सोचना होगा, बैठ के बात करनी होगी कि हमारे और आपके संबंध कैसे कम हो गए हैं। कौन सी बुराई आ गई, कौन सी दरार आ गई परमेश्वर के बीच में, मेरे बीच में, जो मैं प्रभु से प्यार करना क्या हो गया, कम कर दिया। क्यों? और परमेश्वर कहता है कि तू मन फिरा रे। आप ये मत कहिए, परमेश्वर ने दूसरी आयत को पढ़ लीजिए। प्रभु दूसरी आयत में कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आप परमेश्वर को ये मत बताइए कि आपने प्रभु के लिए क्या किया। लोग कहते हैं हम चर्च की कमेटी के मेंबर हैं, हम बहुत एक्टिव मेंबर हैं, वो उससे प्रभु खुश नहीं है। खुद निराश इस बात से है कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरे प्रभु के प्रति क्या है, गुनाह है। और यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी हैकल में आए और अपने भाई के प्रति, ठीक है, कोई पाप माने तो पहले जाकर उससे क्या कर ले, मेल कर ले। और हम प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं। उड़ाव पुत कहता है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। और चर्च में आके बैठे हुए, कहाँ के बैठे हुए, चर्च में आके बैठे हुए। उसी चीज को हम दर्शाते हैं कि हम बड़े काम करने वाले लोग हैं, हम चर्च के प्रति बड़े वफादार लोग हैं, विश्वास योग लोग हैं, अगर हम चर्च में नहीं होंगे। और दूसरी आयत में प्रभु क्या कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे परिश्रम को भी जानता हूं, और तेरे धीरज को जानता हूं, तेरे प्रेम को भी जानता हूं। क्यों? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम 14 आयत को पढ़े तो प्रभु कहता देखिए कि मुझे तेरे विरुद्ध क्या कहना है, ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब पाप ही आ जाएगा, जब भाइयों में बहनों में समाज में पाप आ जाएगा, बुराई आ जाएगी, परमेश्वर के प्रति पाप आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मिलना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये पाप बहुत बुरी चीज है। चलना एक कहावत कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी है। और परमेश्वर कह रहा है कहां से तेरे अंदर बुराई आई है, कहां से पाप आया है, उस पाप को क्या कर, सोच, उस पाप को मुझसे दूर कर दे। मैं और आप क्या है जो कि हम परमेश्वर का सामना कर सकते हैं, फिर भी परमेश्वर ने साहित्य को लिखवाया है। आप लोगों के सामने, मैं लोगों के सामने बहुत अच्छा बन सकता हूं, लोग मेरी तारीफ कर सकते हैं, लोग मेरी बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन पाप के बारे में तो प्रभु जानता, लोग नहीं। मैं अपनी बुराई को छुपा सकता हूं पैसा देके, अच्छे कार्य करके, लेकिन मन का भेद कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। और उस चीज को परमेश्वर का दास कहता है, क्या कह रहा है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कौन सी पाप। एक आजकल लोग कहते हैं छोटा पाप बड़ा पाप, ठीक है, पाप तो सभी, बड़ा पाप की सजा भी वही है और छोटे पाप की सजा वही है। पौलुस कहता है कि पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय की 15वीं आयत में बात सच हर तरह से मानने के योग है कि यीशु मसीह पापी को बचाने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी। हम कभी प्रभु के सामने, मैंने कभी प्रभु के सामने अपने पाप को नहीं माना और हम धार्मिकता बनकर इस परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर का संबंध क्या अभी दूरी बनी हुई है।
क्यों? क्या बनी हुई है? धूली बनी हुई है। परमेश्वर मेरे बारे में और आपके बारे में जानता है, सेंट नॉर्चर्स की कलीसिया के बारे में जानता है। अगर पाप दूर नहीं हुआ तो परमेश्वर हमारे बीच में नहीं होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु इस 5वीं आयत में कहता है, क्या कहता है? अच्छा हुआ यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। किसी का नाम लिखा हुआ तू, क्या लिखा है? तू, उसमें हम सब हैं। क्या है? तू। अब पाप मुझ में गिराया हुआ है। अभी हम अपने मन से बात बना लेते हैं, और जब सामना होता है तो हम उसको बढ़ा के कह देते हैं, बात तो करिए। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी जीभ को संभाल के रखो। ये जीभ हमसे बड़ा झूठ बुलवाती है। ये मन, बाइबल में लिखा है, ये मन सब अधिक वस्तु से धोखा देने वाली क्या है? चीज है। इसका भेद परमेश्वर जानता है। और प्रभु कह रहा है कि तेरे जीवन के अंदर वो पाप कहां से आ गया है, कौन सी बुराई आ गई है कि तू मेरी नजर से क्या हो गया है? गिर गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं परमेश्वर की नजर से गिर जाऊं, चाहे दुनिया के लोग मुझे कितना भी उठाएं, कितना भी लोग मेरी सहायता करें, सब क्या है? व्यर्थ है। हमें परमेश्वर की नजर में नहीं गिरना, मुझे परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करना। और प्रभु कह रहा है, तू ये देख, 5वीं आयत को फिर से कर पढ़े, स्मरण कर तू कहां से गिरा है। हम प्रभु से पूछे, प्रभु मेरे पाप को मुझे जता दे, कौन सी मेरे ऐसे जीवन में बुराई है। और प्रभु कहता है, तुझ में एक कमी है, एक घटी है, उस घटी को आप ही पूछे, कोई आपको नहीं बता सकता। क्या है? घटी है कि तुझ में एक घटी है। काश प्रभु करे उस घटी को प्रभु बताए। हम अपनी सफाई देते हैं, कभी ये नहीं कहते गलती हमारी है। और प्रभु को आप सफाई दे सकते हो? क्यों? मैं आपको बताऊं, मैं आपको आदम की वाटिका में ले जाना चाहता हूं, आदम की जिंदगी के में ले जाना चाहता हूं। एक पाप ने, हवा ने फल खाया था। और जब प्रभु ने आदम से पूछा तो क्या कहता, क्या जवाब देता? जो स्त्री तूने मुझे दी है, इसने खिलाया है। देखिए, आप सोचिए, अगर आदम ये कहता, प्रभु मुझसे मेरी पत्नी से पाप गलती हुई है, तो प्रभु वहीं पर क्या कर देता? क्षमा। प्रभु पर दोष लगा रहा है, प्रभु को कमजोर समझ रहा है, अपने बराबर का समझ रहा है। आज 21वीं सदी में वही चीज है कि हम प्रभु को अपने समान समझते हैं। ये बात सही है कि प्रभु ने मुझे और आपको अपने सकल सूरत पे बनाया है। आदम की वाटिका में जरा से पाप के कारण, और प्रभु ने आदम हवा को आदम की वाटिका में से क्या कर दिया? अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया। कहीं ऐसा ना हो मुझे और आपको प्रभु निकाल दे एक गलती के कारण। ये तो शुक्र करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे नहीं निकाला। आज परमेश्वर चाहता है, एक जरा सी गलती के अंदर प्रभु ने आदम से संबंध तोड़ लिए, उसका संबंध टूट चुका। और प्रभु कह रहा है 21वीं सदी के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर, उसका 2 अध्याय के अंदर, तू कहां से गिरा है दिनेश? तू मेरे से, मैं तेरे प्रेम को भी जानता हूं कि तू मेरे पीछे पीछे चलता था, तू मेरे साथ साथ चलता था, तू मुझसे बात करता था, मेरी अगुवाई में चलता था। कौन सा पाप है तू जानता? उस पाप को छोड़ दे।
लेकिन पाप हमें बहुत अच्छा लगता है। हम पाप से खेल रहे हैं और हम परमेश्वर के विधान बनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप अदम की वाटिका को अपने जीवन में उतार कर तो देखो, जो परमेश्वर आदम से रोज मिलने आता था या नहीं आता था? रोज आता था। लेकिन पाप के कारण आदम से प्रभु अलग हो गया, मुझसे भी अलग हो गया। काश प्रभु करे कि मेरे जीवन से पाप, और प्रभु खुद कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और प्रभु कह रहा है स्मरण कर, को आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप जानते हैं। आप संत न बने, मैं संत न बनूं प्रभु के सामने, और प्रभु के सामने कहे प्रभु मेरे अंदर ये पाप की बुराई है, इसको आप ही दूर कर सकते हैं, मुझे उठा सकते हैं। भजन संहिता 40 को पढ़ें। मैं वो जमाने बता देना चाहता, भजन संहिता 40। और दाऊद कहता है कि उसने मुझे दलदल से निकाला, पाप की कीचड़ से निकाला, और कहां करा? चट्टान पे बिठाया है, चट्टान पे बिठाया। पढ़िए भजन संहिता 40, भजन संहिता 40 उसकी दूसरी और तीसरी आयत। हाँ पढ़िए। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और कहा जब कभी झगड़ा होता है तो लोग कहते तेरा सत्यानाश हो। पाप ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरी आशीष को बर्बाद कर दिया, मेरा कमाइयों को बर्बाद कर दिया, और मैं और आप आज क्या हो गए? हैंड टू माउथ। पाप बड़ी भयंकर बीमारी है। पाप हमें सत्यानाश की ओर ले जा रहा है, और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे खुदा पर भरोसा रखो। आज प्रभु मुझे पाप के सत्यानाश से उठाना चाहता है। जैसे गेहूं में घुन लग गया, और गेहूं क्या दिखता है? ऊपर से सही दिखता है। ऐसी पाप मुझ में लगा है जो मुझे गिरा रहा है, सत्यानाश की ओर ले जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है आगे, पर दाऊद क्या कहता है देखिए। मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की किसने उठाया? दलदल की कीच से उठा के काम उठाया, और मुझे चट्टान पर, और चट्टान पर प्रभु मुझे उठाना चाहता है। और प्रभु से कहो तो कि प्रभु मैं कहां गिर गया? एक बुराई ने मुझे गिरा दिया। आदम को ने एक बुराई में गिरा दिया उसे। क्यों? एक बुराई आई थी, पाप। क्यों? और पाप बहुत भयंकर चीज है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और 5वीं आयत में कहता है तू कहां से गिर गया? किससे कह रहा है ये? राहुल बैठा है, अंकांश बैठा है, सिलेक्शन बैठे, मैं भी हूं, और लोग बैठे हैं, मैं जिनका नाम लेना चाहता। क्यों फेसबुक पे हम प्रचार कर रहे हैं? ठीक है। और अब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू कहां से गिरा है। जितने लोग बैठे सबसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है तू कहां से गिरा है। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, तेरा जाना आना जानता हूं, लेकिन उस पाप को मेरी जिंदगी से, अपनी जिंदगी से क्या कर? दूर कर। पाप जब तक मेरी जिंदगी में रहेगा, आपकी जिंदगी में रहेगा, हम सबकी जिंदगी में रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं चल सकते। पाप को हमें उठार के फेंकना होगा। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। ये पाप का इलाज सिर्फ प्रभु के पास है, किसी दुनिया में नहीं है, किसी के पास नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया है। क्यों? और प्रभु मुझसे कह रहा है
आप ये मत सोचिए कि मेरा बपतिस्मा हो गया, मेरा कन्फर्मेशन हो गया, मैं चर्च में आ रहा हूं। आप और मैं प्रभु के नजर में आज भी सीनर है, पापी है। उस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए, और जिन दिन मेरा पाप से छुटकारा हो गया तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां बन जाओगे, तुम मेरी संतान बन जाओगे। प्रभु मेंबर बनाने के लिए नहीं आया था। क्यों? आदम की वाटिका में जरा से पाप ने आदम और हव्वा का क्या कर दिया? संबंध तोड़ दिया। और आज हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं जा रही। आज प्रभु चाहता है वो पाप को आप और मैं प्रभु के सामने दूर करें। आप लूका की इंजील को पढ़ना, 19 पे जाए, घर बैठ के बाद में पढ़ना। सड़क पर एक व्यक्ति बैठा, 2 अंधे बैठे, उनका एक नारा था कि प्रभु हम पापी पे क्या कर बताइए कितने लोग चिल्लाते चर्च में? कोई चिल्लाता है? कोई चिल्लाता है? प्रभु के पीछे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। सिर्फ उसको 2 व्यक्ति मिले ऐसे जो सड़क पे बैठे, चर्च में आने वालों को मसीह नहीं मिल पाया। उन्हीं को मिला है जिन्होंने प्रभु के सामने चिल्लाया, प्रभु मुझ पापी पे क्या कर? दया कर। पापी, मैं पाप में फंसा हूं प्रभु। अगर मैं पापी इस कारण, मैं पाप के कारण मेरी आंखें बंद अंधी हैं, जो मेरे पाप मुझे इतनी चिता पा रहे, जो मेरे पाप के कारण मेरी आंखें बंद हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा। लोग तो अंधों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चर्च में आने वाले लोगों, और प्रभु से कहो, प्रभु प्रभु मैं आपकी नजर में क्या हूं? क्या हूं? क्या हूं? जोर से बोलो, पापी हूं। आप मेरे पापों को दूर कर दे, आप मुझे पाप से मुक्त कर दे, जिसके कारण मैं पाप में गिरा हूं और लोगों ने मुझे सड़क पे बिठा दिया है। मेरे परिवारों ने मुझे अपने घरों से अलग कर दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया है। देखिए, आज से 30 साल पहले भाइयों में, बहनों में कितना प्यार हुआ करता था। होता था बड़ा भाई छोटे भाइयों को पाल दिया करता था, उनकी शादी विवाह करता था। इस बात के हम गवाह हैं अपने बड़े भाइयों के लिए। हम लोग उनके बड़े आभारी हैं। और आज छोटे भाई बड़े भाइयों को बिल्कुल प्यार नहीं। आप चर्च में बैठे, आप तो 200 रुपए की कॉल डलवा दिए, पैसा डलवा दिए, आपके परिवार के लोग आपसे बात नहीं करेंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आपके बच्चे आपसे बात करेगा, बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि पाप है। पाप ने हमारी दूरी दूर करी है, दूरी बनाई है। क्या पाप ने क्या करी है? पास नहीं, दूरी करी है। तो परमेश्वर उसी को कह रहा है कि तू पाप में गिरा है, और पाप के कारण तू मुझसे तो दूर हुआ ही है, तू अपनों से भी दूर हो गया। अब हो किसके? अरे कम से कम 21वीं सदी में आज कौन सी तारीख है? 4 अप्रैल महीना 2021 में प्रभु से आपकी दूरी नहीं, पास की दूरी हो जाए, कितनी बड़ी बात है। और जब आपकी प्रवेश दूरी पास हो जाएगा तो आपके अपने अपने हो जाएंगे। ये बात बहुत बड़ी चीज है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और परमेश्वर कह रहा है कि तू कहां से गिर गया? अरे मन फिरा ले। क्या कह रहा है? क्या कर ले? मन फिरा ले, पहले के समान काम कर। आदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी सारी आशीष को, तेरे दीपक को तुझसे क्या कर लूंगा? हटा लूंगा। तेरे जीवन को भी मैं ले सकता हूं।
ठीक है, आज हम मन नहीं फिरा रहे, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि बपतिस्मा ले लो, चर्च में आ जाओ, दान दे दो, लेकिन पाप को दूर मत करो। आप बाइबल को पढ़े, जब इस्राएल में पाप आया तो प्रभु उनको छोड़ के चला गया। आप मूसा की किताब को पढ़ना, मूसा का थोड़ा सा पाप था, छोटा बड़े निर्गमन उसका बपतिस्मा है, बाद में पढ़ लीजिए आप। और प्रभु ने कहा मूसा से, मूसा तू उस चट्टान से बात करना। क्या करना? क्या करना? क्या करना? बात करना। वो चट्टान पानी देगी। मूसा ने 2 लठ मार दिए। यही उसका गुनाह था, जिसके कारण वो कनान देश में जा पाया। पछताता होगा, उसने बड़ी बातें प्रभु से माफी मांगी हुई। वो मूसा जो परमेश्वर के आमने सामने बात करता था, ये पाप मेरे भाइयों बहनों, ये पाप ये अपनों से तो दूर कर रहा है, लेकिन हमें प्रभु से भी क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। प्रभु ने मूसा को छोड़ा नहीं, लेकिन प्रभु बार बार मूसा से कहता था, मूसा तूने मुझे लोगों के सामने महत्व नहीं दिया, इसलिए तेरे पाप के कारण तू कहां नहीं जा पाएगा? जहां दूध और मधु की धारा है। और हम कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग हमें पादी साहब दफनाएंगे, हमारा बक्सा बनेगा। कोरोना में बहुत का बक्सा भी नहीं बन रहा, ऐसे दफना रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अरे पाप अगर हमारी जिंदगी में है तो क्या हम प्रभु के पास चले जाएंगे? नहीं चले जाओगे, क्योंकि आपका बपतिस्मा हुआ है, आपका कन्फर्मेशन हुआ है। ये पाप मुझे प्रभु से, प्रभु कह रहा है गणेश तू मन फिरा ले, तू किसी के प्रति कुछ मत रख। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है कि हम परमेश्वर के पास, ठीक है, मन फिराएं। क्या करें? मन फिराएं। कहां से? ठीक है। और परमेश्वर बड़ी बात कह रहा है कि तू कहां से गिरा है। रोमियो 3:23 में लिखता है, पौलुस लिखता है कि सबने पाप किया। हाँ पढ़िए। इसलिए सबने पाप किया है। क्या सबने पाप किया है? प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? तू कहां से गिरा है? सबने। दाऊद तो ये कहता है मां के पेट से मैं पापी हूं, मैं पाप से उत्पन्न हुआ, दाऊद लिखता है। तो आप और मैं बच नहीं सकते, आप और मैं नहीं कह सकते कि मैं पापी नहीं हूं। और पौलुस कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। इसलिए मुझे और आपको पाप से निकलना, उबरना है। और फिर प्रभु आपके कामों को देखेगा, प्रभु आपकी तरफ नजर करेगा। दाऊद भी गिरा, मैं बताऊंगा अभी। आप में दाऊद भी गिरा है। आप इस चीज को देखें, ठीक है। दाऊद जब पाप में गिर गया तो प्रभु कह रहा है कि तुम पाप से बचो। प्रभु कह रहा है पाप तुम्हारी जिंदगी में राज ना करे। हमारी जिंदगी में कौन राज करे? परमेश्वर। दावा से लिखा है, पाप नहीं। और आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर क्या कर रहा है? राज ना करे, पाप राज करे। मैं कल कहीं पे मीटिंग लेने गया, हम यार दोस्ती में हजारों घंटे बात कर लेते, लेकिन बाइबल हमारे हाथ में नहीं होती। क्यों? कि पाप के कारण। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये बात कह रहा है। रोमियो 6 अध्याय के 23वीं आयत में को हम पढ़ें
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। पाप की मृत्यु, पाप के क्या है? मृत्यु मिलेगा रिजल्ट, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर यीशु ने आपको बचा लिया तो हमें अनंत जीवन होगा। और यीशु मसीह ने, देखिए, हर एक पाप, अगर मैं आपके सम्मुख पढ़वाना चाहता हूं, यीशु मसीह के डायलॉग, जो इंसान के अंदर कोई ना कोई एक पाप जो इंसान को परेशान कर रहा है। मरकुस की इंजील निकालिए, मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। 7वें अध्याय की 20वीं आयत। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां ली तो तुमने मरकुस उसका 7वां अध्याय। उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, क्या है? बुरे बुरे विचार, अच्छा, ये बताओ, हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं या नहीं आते? ये भी तो पाप है नहीं? ये किसने बोले? ये यीशु मसीह ने बोले, और किसी ने नहीं बोले। बुरे बुरे विचार, कुछ नहीं तो अपने भाइयों के प्रति बुरे बुरे विचार, अपनी बीवी के प्रति बुरे विचार, अपने बच्चों के, जो बच्चे हमारे बच्चे हमारे भाई प्रति बुरे बुरे विचार रखते हैं। कहां जाओगे? ये यीशु मसीह ने बोला, ये पाप है, पाप, ये भयंकर पाप है, बुरे बुरे विचार। आगे पढ़िए। व्यभिचार, चोरी। आप अखबार पढ़े तो फ्रंट में सबसे बड़ा व्यभिचार छपा हुआ मिलेगा। और 10वीं आज्ञा पढ़े, 10 आज्ञा, तो प्रभु कहता तू व्यभिचार मत करना। तू क्या मत करना? व्यभिचार मत करना। चोरी मत करना। क्या मत करना? चोरी मत करना। ठीक है? हत्या, आज लोग हत्या कर रहे हैं, हत्या कई तरह की कर रहे हैं। ठीक है? पर स्त्री के मन, ये तो आप जानते होंगे, है मन में दूसरे। ठीक है? लोभ, नहीं लोभ, कि दूसरे का माल मुझे मिल जाए, ले लिया तो देंगे नहीं, कि हराम का है। फिर कहेंगे गॉड ब्लेस यू, पादरी साहब गॉड ब्लेस यू, जैसे उनकी तो लेने के बाद हमें आशीष देते। शर्म नहीं आती? खुदा तुम्हें आशीष, अरे खुदा तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे, क्योंकि लोभ है हमारी जिंदगी के अंदर। आज ये पाप है, पाप। अब ये हमें ढूंढना होगा कि कौन सा पाप मेरी जिंदगी के अंदर है। और हम संत बन के बैठे हैं, अपने कागज दिखाते हैं। अब बुराई का कागज दिखाएगा मिस्टर सुरेश कि मेरे अंदर ये बुराई का कागज है। आप ये तो शुक्र करो, प्रभु ने मेरे माथे में मेरी कमजोरी को नहीं लिखा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बुराई को नहीं लिखा। उस ईश्वर का धन्यवाद करूं। अगर आपकी बुराई किसी को पता लग जाए तो दुनिया में आपका प्रचार करेगा, लेकिन मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी बुराई को ढांप कर रखा है। क्या कहता? लोभ, दुष्टता, आज कितनी दुष्टता है। परिवार दुष्टताओं के कारण टूट गए। परिवार इसके कारण टूट गए, दुष्टता के कारण परिवार आपस में मिलते नहीं। एक काम नहीं है कि मैं बड़ा, क्या 4 पैसे आ गए तो घमंड के मारे फूलते नहीं। ये दुष्टता है। अबे धनवान भी रोटी खाएगा, गरीब भी रोटी खाएगा। मैं उन परिवारों के पास गया, एक ऐसे चर्च पे गया हूं जो नींबू और मिर्चा बेचते हैं, लेकिन मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूल सकता।
और एक भाई कह रहे थे उस शुक्र को बनाते पर तुमसे बढ़िया है वो। उनका विश्वास, मैं बोल के आया मैं तुम्हें 10 बाइबल दूंगा, नशे की नहीं मार रहा। ये दुष्टता के कारण हमारा प्यार खत्म हो गया, चालाकी के कारण हमारा प्यार खत्म हो गया, हमारा लोभ खत्म हो गया, समझे। और बहुत से लोग कहते हैं चर्च आने में क्या मिलेगा। अरे प्रभु मिलता है जो मुझे मेरी बुराई से मुझे दूर रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप दुष्टता से बचे हैं। देखिए कैन के बारे में दुष्टता लिखा हुआ, दुष्ट, तो हम भी अपने आगे दुष्टता बन रहे। कैन ने अपने भाई को मारा था तो लिखा वो दुष्ट से था, तो हम भी तो चल दुष्ट है, कभी नहीं रखते। नाम बहुत छाट छाट के रखा था हमारे माँ बाप ने। छल क्या है? छल, लुचपन, कुरुदृष्टि है। ये कुरुदृष्टि क्या है? दूसरे का माल मिल जाए। हराम का है निंदा, अभिमान, अभिमान को क्या बोलेंगे? घमंड, घमंड, ठीक है कुछ नहीं, बस फूले समाये जैसे हमारे अंदर हवा भर दी गई हो और चौड़े होके चलते। अरे तुम्हारी है नहीं तो आप भी गली के क्या बनते? मास्टर बनते। इतना घमंड घुसा हुआ है लोगों के अंदर, और घमंड के कारण हम चर्च में आते हैं तो घमंड में हम बैठे रहते हैं कि पाली साहब की नजर मेरी तरफ हो। अरे घमंड क्या होगा? घमंड हमें प्रभु के पास नहीं ले जाएगा। मेरे फूलने से काम नहीं चलेगा, हवा भरवाने से काम नहीं चलेगा। आगे प्रभु क्या कहता देखिए, मुक्ता निकलती है। क्या निकलती है? हमारे हम ऐसे बोलते हैं, कल में हंसी आ रही थी, कल में बैठ गए क्या है? मेरे प्यारे, मुक्ता निकलती है। ये सब बातें बुरी भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को क्या करती है? पापी बनाती है, पाप में फंसाती है। और ये जितने बाइबल में यीशु मसीह ने शब्द बोले हैं, हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, कोई ना कोई पाप। क्यों भाई, आप तो जवान हो, कोई पाप है? बता कौन सा पाप है? बताऊंगा नहीं भाई, मैं जा बताओ, कौन बताएगा मेरे लिए पाप है? बुराइयों का पाप है, निंदा का पाप है। फिर छोड़ते क्यों नहीं? और प्रभु कह रहा तू कहां से गिरा है? इसी चीज को पौलुस भी दोहराता है। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 19 और 20 आयत, गलतियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय 19-20 आयत। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। फिर से बना टोना। मैं अलीगढ़ गया तो लोगों ने टोना डाल डाल, गेटों पे टोना डाला। ये पाप है, पाप। बैर, ठीक है, क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, था, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके ऐसे और काम जिनके विषय में तुमसे कह देता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में अगर पाप होगा तो क्या फिर मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? नहीं। इसलिए जो भी अगर मैं बैर रखता हूं तो बैर को छोड़ना होगा। ईर्ष्या रखता हूं
उसे छोड़ना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक जरा सा पाप मूसा को प्रभु, एक छोटा सा पाप मूसा कहां नहीं जा पाया, कनान देश नहीं पाया। एक छोटा सा आज्ञा थी, प्रभु ने कहा था आदम से, आदम उस फल को मत खाना, यही तो बोला था। और जरा से फल ने आदम और हवा को प्रभु से क्या कर दिया, अलग कर दिया। काश प्रभु करे मेरे पाप को मुझे प्रभु चिताए। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुनेंगे, उनका पाप प्रभु चिताए और वो अपनी जिंदगी से उस पाप को दूर करें, ताकि मेरा और आपका संबंध क्या हो। और प्रभु ने आदम को एक ऐसे ही निकाल दिया, ये कहा तो अब शापित है। पाप हमें क्या करता है, शापित करता है, और पाप हमें, परमेश्वर हमें फिर शापित करेगा और परमेश्वर से अलग करेगा। आदम को पाप ने शापित कर दिया, एक छोटे से पाप ने मूसा को शापित कर दिया। और क्या हुआ, कनान देश में चर्च सबके लिए खुला है, चाहे पापी हो या ना हो। लेकिन पाप मुझे प्रभु के सामने क्या कर रहा है, गिरा रहा है। स्वर्ग में आशाया उसका 14 अध्याय घर बैठ के पढ़ना, जरा से पाप ने, शैतान ने, लूसीफर ने घमंड किया और शैतान क्या हुआ, स्वर्ग से गिरा दिया। ये घमंड जो इंसान के पास कुछ नहीं है, जब प्रभु सर्वदूत को गिरा सकता है, तो मैं और आप क्या है। पैसा आपको नहीं बचा सकता, आपकी संपत्ति आपको नहीं बचा सकती, सिर्फ आपको प्रभु बचा सकता है। आपको भजन संहिता 40 और प्रभु से ये दुआ कहना है कि प्रभु मुझे चट्टान दलदल से निकाल, सत्यनाश के गड्ढे से जिसमें मैं नाश हो रहा हूं, जिसमें मैं बर्बाद हो रहा हूं, जिसके अंदर मैं बिल्कुल नाश होता चला जा रहा हूं, आप उसमें से मुझे क्या करें, निकालें। मेरे प्यारे भाइयों, पाप करने में बड़ा मजा आता है। क्यों? पाप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये महसूस उसकी सजा भी बहुत बुरी है। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों हमारे जीवन से प्रभु की इसलिए कहता है कि तुमने बटोरा बहुत, कमाया बहुत, हाथ में कुछ नहीं। बाबू जी सामने हो सकता है उन्हें बुरा लगना, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर, और फिर भी हम नहीं सुधरते। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, मैं जो मिर्चा वाले जो नींबू मिर्चा बेचते हैं माला बना कर, मैं उनसे मिला कि पादरी साहब जब से हम प्रभु में आए, वो थोड़े से पैसे हफ्ते के लिए हमारे लिए, पूरे हफ्ते के लिए पूरे वक्त। मैंने उनसे कहा तुम बढ़िया खाना खा, अचानक गए हम उनके यहाँ, वो प्रभु खिलाता है, वो प्रभु खिलाता है। और आज हमें 50, 60, 70, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, फिर भी हम क्या हैं, क्या है, कर्जे में डूबे हुए, मुंह छुपाते फिर रहे। क्यों? पाप। और अपनी सफाई देते फिर रहे। आपकी सफाई कोई नहीं सुनेगा। क्यों? ये पाप प्रभु कह रहा है, तू कहां से गिरा है, मन फिरा ले, उस पाप से उभर। इसलिए पौलुस लिखता है कि मुझ में कांटा छुपा हुआ है, और प्रभु आपकी मेरी आंखों को खोलना चाहता है कि मैं प्रभु के सामने आ सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु कहता है कि मैं ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में क्या नहीं होंगे, वारिस। और हम कहते हैं हम नीले आसमान पर जाएंगे।
कहाँ जाएंगे हम? तो आपको मुझे देखना होगा, टटोलना होगा सेंट मार्क चर्च के लोगों, फेसबुक के सुनने वालों लोगों, यूट्यूब पर सुनने वाले लोगों कि कौन सा पाप मैं और आप छुपाए बैठे। क्यों? कौन सा पाप जो आपको मुझे प्रभु से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। इस चीज को आप, इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, जो कि मुझे पाप के कारण मेरी आशीषें मुझसे क्या हो गई है, छीन गई। मेरे प्यारे भाई, जिस दिन मैं अपने पाप का तौबा कर लूंगा, ठीक है, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं भी साई फैमिली से आया हूं, लेकिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे बड़ी आशीषें दी हैं। मैं अपने परिवार की आशीषों से नहीं पाई, लेकिन मेरे ऊपर प्रभु का क्या है, हाथ। उसने मुझे संभाला है। मैं अपने भाई आनंद साय का भी बड़ा आभारी हूं। उन्होंने बहुत बार इनकी हेल्प करी, लेकिन खुदा उन्हें और इस्तेमाल करे। लेकिन मुझे संभालने वाला क्या है, और प्रभु कहता है तू कहां से चल। मैं बोला मैंने रात की दुआ छोड़ दी थी, तब वो आके खड़ा हो गया। क्या बात है, तेरे स्किन उठता, आज प्रभु फिर उठाता है। पाप हमें प्रभु से क्या करेगा, उसके पास जाओ। मतलब एक शर्त रख रहा है कि अपनी जिंदगी से क्या करें, हम क्या करें हम। आज तो पादरी है कि झूठ बोल के पैसा कमा रहे और एसी में सो रहे हैं। किसमें सो रहे हैं? यीशु मसीह एसी में नहीं सोया था, और आज पादरी सो रहे हैं। मैं उनसे चिढ़ना नहीं हूं। अरे दुनिया का भी सुख नहीं चाहिए, हमें दुनिया के लिए जीना है और दुनिया को ये बताना है, भाइयों बहनों, ये पाप मुझे प्रभु से क्या कर रहा है, दूर अलग कर रहा है। हमें फिरना है और प्रभु के पास लौट कर आना है। आइए भजन संहिता निकालिए। भजन संहिता 51। आबू दाऊद ने पाप किया। क्या किया? पाप किया। भजन संहिता 51। तो दाऊद जो है स्त्री से उसने व्यभिचार किया, पाप किया। क्या था? ये तो सब कहानी जानते हैं, मैं पूरी कहानी को नहीं सुनाना चाहता। और पाप के कारण दाऊद परमेश्वर से क्या हो गया, अलग हो गया, और उसको पता हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब 30 आयत को पढ़िए। हाँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। क्या 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 क्या? अपने अपराधों को जानता हूँ। कोई नहीं बोलता चर्च में, बाइबल पढ़ लेंगे। चर्च में आकर हमें प्रभु के सामने चिल्लाना होगा, प्रभु मैं चर्च इसलिए आया हूं कि मैं अपने पाप से क्षमा मांगने के लिए तेरे पास आया। दाऊद क्या कह रहा है? मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। कोई बोलता आजकल? संत बन के बैठे हैं, क्योंकि हमें ये सिखा दिया कि बपतिस्मा हो गया, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। देने वाले के पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, तो तुम्हारे क्या हुए? क्यों? डाकू का बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती को माना। तभी तो प्रभु कहता है कि आज ये तू मेरे साथ क्या होगा। और बिलीवर कहते हैं, बिलीवर किसी डुबकी का बपतिस्मा ले लो, श्योरिटी है कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। कि यीशु मसीह ने डुबकी का बपतिस्मा लिया था, तो उसने कौन से पाप किए थे? तुलना कैसे करते? देखो, कहां की बात कहां छोड़ देते। क्या लिखता था कि मैं अपने पापों को जानता हूं, और मैंने वही पाप किए हैं जो
दृष्टि में क्या है? बुरे हैं। प्रभु ने भजन उसमें नहीं लिखवाया था, निर्गमन उसका 20 में आया कि तू व्यभिचार मत करना। क्या मत करना? प्रभु मैंने ऐसा पाप कर लिया कि मैंने एक आदमी की हत्या भी करवा दी, उसके आदमी को मरवा दिया, और साथ में दूसरा पाप क्या किया? व्यभिचार किया। और प्रभु कहता है तो किसी का खून मत बहाना। है कितनी बड़ी बात है। आगे पढ़िए। हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, हाँ, ताकि तू बोलने में धर्मी हाँ, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। निष्कलंक ठहरे है। और साथ में आए में कहता है मुझे जूफा से शुद्ध कर। साथ में आए तो पढ़िए। हाँ, जूफा से मुझे शुद्ध कर। क्या कहेगा? जूफा से, जूफा से, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, अपने अनुग्रह से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? पवित्र हो जाऊंगा। मेरे पाप क्षमा करो प्रभु, ताकि मेरा और आपका संबंध फिर से हो जाए, आप मुझे पुकार सके। मैं आपको हैकल में ले जाना चाहता हूं। एक हैकल में एली रहता है। सुनिए कहानी को रियाज से। एक हैकल में, उसी हैकल में कौन रहता है? एली रहता है, और एली के बच्चे रहते हैं। उसी हैकल के अंदर सैमुएल रहता है। एली की जिंदगी में पाप आ गया, एली के बच्चों में पाप आ गया, और प्रभु किससे बात कर रहा है? क्यों कर रहा है? आज हम कहते हैं चर्च में आए, बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाप लेकर आए। दाऊद कहता प्रभु मुझे जूफा से लो, और प्रभु सैमुएल से कहता हे सैमुएल, हे सैमुएल, हे सैमुएल। तो उसका जीवन क्या था? पवित्र था। उसके जीवन में कोई पाप नहीं। जिस दिन देखिए लूक मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय पढ़िए, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। सो प्रभु के सामने चिल्लाओ चर्च के लोगों, प्रभु मेरा मन क्या है? अशुद्ध है, मेरा मन पापी है। मेरे पहले भाइयों बहन, पढ़िए भाई मत्ती की इंजील। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि हाँ। वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या करेगा? परमेश्वर को देखेंगे। क्यों नहीं चिल्ला रहे कि प्रभु मेरा मन पापी है, इसलिए मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। कितने शर्म की बात है कि एली उस चर्च के अंदर है, उसके बच्चे, उसके नाती पोते हैं, और प्रभु किससे बात कर रहा है? इसलिए प्रभु ने कहा है कि मैं अंत के समय में अन्य लोगों से बात करूं। आज प्रभु अन्य जातियों से बात कर रहा है। क्यों? कि हम लोग पाप को लेके जी रहे हैं। तो क्यों नहीं बोल रहे प्रभु? हम चर्च में बैठे हैं, प्रभु मैं पापी जीवन को लेकर आया हूं। प्रभु मैं आपके पास एक गुनहगार जीवन को लेकर आया हूं। तेरे पाप को धोइए, मुझे जूफा से धोए। आशाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 18वीं आयत में कहता है, आशाया उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में कहता है, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी अगवानी रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान क्या कर दूंगा? श्वेत कर दूंगा। अगर तू गिरने से उठना चाहता है, और मैं उनको स्मरण नहीं करूंगा, उनको मैं अपनी पीठ के पीछे क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा। मेरे पहले भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, क्यों है? बताइए क्यों भाई? पढ़िए आप आशाया उसका पहला अध्याय के 18 में। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। लेकिन फिर भी हम पापियों से प्रभु क्या कर रहा है? बात करना चाहता है। जब वो कहता है मेरा पापी से कोई संबंध नहीं है, पवित्र लोगों से है। आज लोग सफेद कपड़े पहन के चर्च में पवित्र बनते हैं,
ये सफेद कपड़े के अंदर भी पाप छुपा हुआ है। सफेद कपड़ों में भी क्या है? पाप छुपा हुआ है। जो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं या कोई भी पहनता हो, वो होलीनेस को दिखाते हैं, पवित्रता को। लोग कहते हैं कि सीएनआई और मैथोडिस्ट वाले चर्च में जाकर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है बांटने का। हाँ, प्रभु कह रहा है आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे कैसे भी हो, वो भी कैसे भी पाप हो, कैसे भी छोटे बड़े कितने बड़े भी, दुनिया आपके पाप के बारे में कुछ भी कहते हो, क्यों? हाँ, क्या कहता है? मैं कैसे भी रंग के हूं, आगे भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ, और चाहे अगवानी रंग के हो, चाहे अगवानी रंग के भी हों, तो भी उनके समान सफेद हो जाएंगे। सफेद हो जाएंगे। अशाया आगे भी लिखता है, मैं उसे पीठ के पीछे फेंक दूंगा और स्मरण नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, जो मुझे प्रभु से अलग कर रहा है। और प्रभु कह रहा है दिनेश और सेंट के चर्च के लोगों, फेसबुक पे लोग जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं पाप में डूबा हूं, उससे मुझे उभरना होगा। कहीं ऐसे ना हो कि मैं स्वर्ग से क्या हो जाऊं? वंचित हो जाऊं। आइए मैं आपके सामने एक आयत को रखना चाहता हूं। न्याय की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 17वीं आयत। ठीक है, न्याय की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 17वीं आयत। समसून की कहानी है। तब उसने अपने मन का सारा भेद, क्या है? समसून से ये कहा गया था, समसून के माँ बाप से ये कहा गया था कि ये भेद किसी को खोलना मत। और आज हम अपने घर का भेद खोलते हैं। ठीक है, और उसने अपने घर का, अपने सिर का, अपने जो कि उसके समसून को भेद था, वो भेद खोल दिया है। पढ़िए भैया, पढ़िए। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, हाँ, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं गिरा। हाँ, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजी हूँ। हाँ, यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना बढ़ जाएगा कि मैं साधारण उसके समान हो जाऊंगा। क्या जाऊंगा? साधारण साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। आप जानते, जब उसने समसून ने अपना भेद खोल दिया, सच्चाई को पेश कर दिया, तो प्रभु उससे छोड़ के क्या हो गया? चला गया। आपको मुझे देखना है, अगर पाप मेरी जिंदगी में, तो प्रभु आपको मुझे छोड़ के क्या है? चला। फिर आपके मेरे कार्य क्या नहीं होंगे? सफल नहीं होंगे। मैं एक किस्सा बता के खत्म करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 4 से लेकर 7 आए तक। यूहन्ना 4 अध्याय, वहां पे एक स्त्री, दोनों जगह स्त्री का जिक्र है। मैं मुंह जवानी बता देना चाह रहा हूं। और वहां पर क्या लिखा है? वो स्त्री को लोग पकड़ के लाए। एक स्त्री कुएं पे बैठी है। कहां बैठी है? कुएं पे बैठी है। कुएं पे बैठी है। और हम देखते हैं प्रभु एक स्त्री से कहते हैं कि तू 5 पति कर चुकी हो। वो अपनी गलती को मान्य, हाँ प्रभु मुझे ज्ञात होता है तू क्या है? नबी है। आज हमें मालूम है कि मैं पापी हूं, फिर भी प्रभु के सामने नहीं मानते। एक स्त्री को प्रभु के पास पकड़ के लाए। प्रभु ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। और यीशु मसीह क्या कहता है? खड़े होकर, जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। सब छोड़ के चले गए। इससे जाहिर है 21वीं सदी में सब क्या है? पापी। और इसलिए प्रकाश के 2 बाब की 5 आयत तो फिर से पढ़िए, और इसे जाएगा फिर से पढ़ना अपने घर बैठ के। और प्रभु कह रहा है, पढ़िए मेरे साथ। इसलिए स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर, तू
कहाँ से हम गिरा? ऐसे पढ़े, अपना अपना नाम लेके पढ़े। दिनेश, तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कौन से पाप में गिरा है, क्यों, कौन से पाप में डूब रहा, तैर रहा है, पाप में तैर रहा है। और उस तैरने में से प्रभु आपको निकाल सकता है। और प्रभु कह रहा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। आप अपने प्रभु को कोई काम मत दिखाइए, सब जानता है, लेकिन प्रभु कह रहा, तेरे पाप ने मुझे तुझसे क्या कर दिया। इंग्लिश की बाइबल बहुत अच्छा लिखा, प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। पाप मुझे और आपको प्रभु से क्या कर देगा, दूर कर देगा। और जब दूर हो जाएगा, हम हो जाएंगे, ना तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा और ना ही प्रभु की आशीष से मेरे जीवन में होगी। मैं फिर पूरी जिंदगी भर परिश्रम करता हूं। आज एक ही चीज है कि मैं प्रभु के पास जाऊं और प्रभु से कह, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करके आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, आप मेरे लिए मारे गए, तो प्रभु आपके मेरे पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। अगर इस बात के लिए आप तैयार हैं तो प्रभु आपको मुझे माफ करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से लोग धन पर कूदते हैं, धन आपको नहीं बचा पाएगा। बहुत से लोग पेंशन पर कूदते हैं, पेंशन आपको नहीं बचा पाएगा। बहुत से लोग धन संपत्ति पर कूदते, वो नहीं बचा। पाप से बचने के लिए एक ही उपाय है, मुझे और आपको यीशु के पास आना है। और प्रभु कह रहा है, मन फिरा। टापू ने मन नहीं फिराया था, वो इसके जो कुएं पे थे उसने मन फिराया। जो यीशु मसीह के कदमों में बेचारी स्त्री बैठी हुई थी, उसने मन फिराया। और प्रभु कहता है कि वो कहां गए। स्त्री कह रही है, मैं नहीं जानती। तो प्रभु कह रहा, बेटी फिर तू पाप मत कर। प्रभु आपको आशीष आइए प्रार्थना। प्रभु हमने धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन को सुना है और प्रभु आज का वचन बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया है। आप सब चाहते हैं कि आप इसे सींचें, बढ़ाएं। सच में हम बहुत से पापों में फंसे हुए हैं, आप उनसे हमें मन फिराने का मौका देते हैं ताकि हम तेरे बेटे बेटियां बन जाएं और आपकी आशीष हमारे जीवन में। पाप ने हमें तुझसे अलग कर दिया है, फिर से हमारा मेल करो ताकि आप हमारे से मिल पाए। यीशु के नाम में।